नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 24 पहाड़ों की सैर। बच्चों, आपने आसपास अथवा किसी फिल्म या चित्र में पहाड़ों को देखा होगा। सोचिए और बताइए, क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है? पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर है? संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पाया कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। चर्चा कीजिए। आपने अपने आसपास के किसी पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया होगा। उस समय आपके साथ कौन कौन थे? उनके द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए? इस आधार पर अपने अनुभव बताइए। सोचिए और लिखिए। पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है? आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है? यदि हाँ, तो चर्चा कीजिए और फिर अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाओं और ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई के कारण एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत ही जोखिम भरा है। दो साहसी व्यक्ति, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेनजिंग शेरपा नेपाल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने लगे। पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना पड़ता है। कभी कभी भूस्खलन हो जाता है। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण पर्वतारोही में होना अत्यावश्यक है। सोचिए और बताइए, पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी? नीचे दिए पर्वतारोहण के कुछ उपकरणों को देखिए। पता कीजिए और लिखिए। पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी साथ में क्यों ली जाती है? पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं और क्यों? पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों का क्या उपयोग है? बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण ले जाते हैं, जिनकी सहायता से बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है। इनके जूतों में लगे नुकीली कीलें बर्फ पर फिसलने से इनका बचाव करते हैं। शिक्षक निर्देश: बालकों से पहाड़ों पर चढ़ने में काम आने वाले उपकरणों के चित्र बनवाएं। पहाड़ों पर चढ़ने वाली साहसी महिलाओं की कहानी। प्रेमलता अग्रवाल। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगलताई, जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। उन्होंने 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया। वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनले को फतह करके उन्होंने नई उपलब्धि हासिल की। इस पर्वत पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिलाएं हैं। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ये नेपाल की एशियन ट्रेकिंग कंपनी की देखरेख में शुरू हुए एवरेस्ट अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दल की हिस्सा बनी। संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जोनियाबास में हुआ था। उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की।
20 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। इसके अलावा वे कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। पता कीजिए और बताइए, पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? साहस और जुनून का दूसरा नाम बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। बछेंद्री का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ। बचपन से ही बछेंद्री साहसिक इरादों वाली लड़की थी। स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरा पर्वत के आरोहण अभियानों में भाग लिया। उनके इसी साहस और उत्साह के कारण इन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ, जमीन खिसक गई। बछेंद्री के सिर के पीछे चोट लगी थी। उनके सभी साथी भी घायल हो गए, बाकी सदस्य लौट गए। बछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। उनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बना दिया। पता कीजिए और लिखिए, भूस्खलन क्या होता है? आपने या आपके आसपास किसी ने कोई साहसिक कार्य किया हो तो उसे लिखते हुए अपनी कक्षा में सुनाइए। कई पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हुए प्लास्टिक की वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं और उस सामान को वहीं छोड़ आते हैं। इस प्रकार पहाड़ों पर कचरा बढ़ता जाता है। ऐसे ही एवरेस्ट पर कचरा बढ़ रहा है, वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। सोचिए और बताइए, पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से क्या क्या नुकसान है? पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या सामान ले जाते होंगे? पर्वतारोही को किन किन संकटों और खतरों को झेलना पड़ता होगा? चर्चा कीजिए। माना आपको पर्वतारोहण के लिए चुन लिया गया है, आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे? जैसे सामग्री, अभ्यास आदि। आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हों तो वहाँ पर फैले कचरे के बारे में अपने अनुभवों को लिखिए। कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? हमने सीखा, पहाड़ों पर जाने से पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक उपकरणों आदि को ले जाना चाहिए। भूस्खलन के समय हमें सावधानी से चढ़ना चाहिए। पर्वतारोहण में अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण आवश्यक हैं। जाना, समझा। अब बताइए, पर्वतारोहण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? पर्वतारोही में क्या क्या गुण होने चाहिए? विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखिए। पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है? इसी के साथ इस पाठ का संदेश है, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता हमारा कर्तव्य है। और इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।